गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखो हम लोग बना रहे हैं ये व्रत की चिप्स साबुदाना में, क्योंकि आज सोमवार है तो मम्मी का फास्ट है तो मम्मी खाएंगे व्रत की चिप्स पापड़, सॉरी नॉट चिप्स। और ये बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, धुलेंगे अभी, पहले हम चिप्स खाएंगे उसके बाद। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जी राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। और मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी अब हो रहा है शाम का टाइम, मतलब शाम नहीं 6:30 हो गए, रात होने वाली है, अब तो रात ही समझ लो। तो जी अब मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि थक गई थी और मेरा बर्थ भी था। अब देख लीजिए मैं बाज़ार से कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। तो हमारे यहाँ बाज़ार लग रहा है जी, जो भी आपको ख़रीदारी ख़रीदनी है, ये मेरे मेन गेट के सामने बाज़ार लगता है। जो भी ख़रीदनी है कुछ भी आपको तो ख़रीद सकते हो। और भीड़ अभी ज़्यादा नहीं है, अभी कम ही है, क्योंकि लोग 4 बजे से ही चल देते हैं ख़रीदने के लिए, इसलिए कि भीड़ कम रहेगी। तो जी यहाँ पे आ रहा पेड़, इसलिए मतलब ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा है। ये भैया चद्दर लगाते हैं, बहुत बढ़िया चद्दर लगाते हैं। और इधर भी बच्चों का आइटम सारा चीज़ें लगती है, आप देख सकते हो। और ये मैं बालकनी से दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जी वो कहते हैं ना कि जब अपने गेट के आगे कोई चीज़ लगाता है तो इन हर लेडीज़ होती है, अपने गेट के आगे अगर कोई चीज़ लगा रहा है तो उस चीज़ें नहीं लेगी अपने गेट के आगे, और वो अलग से ही लेगी जाके आगे से, भले ही आपको 2 रुपये महंगी दे, वो लेगी बाहर से ही जाके अलग से। और अपने गेट के नीचे जो इंसान चीज़ लगाता है वहाँ से नहीं ले सकती। पता नहीं क्यों होगी, मेरी बात है या सभी की बात है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि और भगवान जी हमारे बैठे हुए हैं और अभी प्रसाद भी रखा हुआ है भोले शंकर का। और इधर ये धो रखे कपड़े और अभी तैना मारी, अभी छत पे से उतार के लाई। तो जी अभी ये रखे कपड़े, इस तरीक़ा का कुछ बेड पड़ा अभी। और बैठे हमारे लल्ला कृष्णा जी। नमक डाल लिया, नमक डाल ले, बिना नमक की नहीं अच्छी लगती, और इसी में ला कर डाल ले, नमक की अच्छी लगती है, बिना नमक की नहीं अच्छी लगेगी रोटी। तो हमारे बैठे लल्ला जी, कृष्णा से मिल लीजिए कृष्णा। तो जी गर्मी इतनी भयंकर हो रही है और कृष्णा भी बहुत गर्म हो रहा है। आप लोग बताइए कमेंट में कि कृष्णा गर्म हो रहा है तो हम क्या करें। अभी तो नहवा नहीं सकते, रात में नहवाएंगे इसको, क्योंकि ठंडे पानी से रात में नहला देते हैं। थोड़ी देर ना कृष्णा को बैठा देते हैं पानी में, टब में बैठा रहता है कृष्णा, ताकि इसको राहत मिल जाए। दरी फोड़ ली तो राहत मिल जाए, इसलिए। तो जी ये रखा पापड़, ये है साबूदाने का पापड़। आप लोग आ जाइए और खा लीजिए पापड़। कृष्णा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया है। अब एक एक पापड़ खाया है जी। ये इनके पापा के लिए रखा है जी, ये इनके लिए रखा है पापड़। और फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, अब देख लीजिए। और इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि हाथ से ज़्यादा। तो अब आटा मल रही है बेटी, क्योंकि मेरा फास्ट है इसलिए। और अभी जोत बत्ती नहीं हुई है, जोत बत्ती करेंगे। और अभी ये बर्तन पड़े हैं, बुला रहे हैं आ जाओ मुझे धो लो। तो जी अभी बर्तन नहीं धोऊंगी, बर्तन छोड़ दूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि पहले मैं करूँगी जोत बत्ती। और बाहर भी अंधेरा हो चुका है, देख लीजिए आप लोग, बाहर भी अंधेरा हो गया है। तो लाइट वगैरह जलाऊंगी, अंदर की तो जल रही है, बाहर की भी जलाई लाइट। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, तो भी बताइए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और गर्मी के कारण ना ये टमाटर भी ख़राब हो रहे हैं हमारे, गर्मी के कारण। देखो कैसे हो गए दबे। अब इन्हीं का नंबर लूँगी कल को इन टमाटरों का। और ये फ्रिज में अभी ना रखे तो और सूखे से हो गए टमाटर भी। तो जी और कृष्णा बैठा है इधर, कृष्णा देख रहा है टीवी। कृष्णा ये टीवी का आवाज़ तुम कम क्यों नहीं करते हो? लाला कृष्णा गर्मी लगी है, कृष्णा को गर्मी लगी है, हाँ? बेटा को गर्मी लगी है, कृष्णा को गर्मी लगी है। गर्मी पड़ रही है, इतना गर्म हो रहा है। कृष्णा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ही गर्मी हो रही है, क्या करा जाए।
और पानी में भी नहीं बैठाया जाता ज़्यादा कि पानी में बैठा दूँ तो ठीक है। रात को बैठाएंगे कृष्णा को सोते टाइम पानी में थोड़ी देर ठंडे में। रात को नहाएगा बेटा कृष्णा, नहाओगे रात को, नहीं कर लेना ठीक है। और आज तुम्हारी ड्रेस धुली नहीं है, कहाँ गई थी, तुम्हारी ड्रेस नहीं मिली है बेटा? ड्रेस तुम्हारी कहाँ चली गई? तुम्हारी ड्रेस कहाँ चली गई है मेरे बच्चा की? खो जाती है ड्रेस, है खो जाती है मैया, मेरी ड्रेस खो जाती है मेरी ड्रेस। तुम खो देती हो, तुम्हारी बहना खो देती है ड्रेस। तो गाइस पंखा भी चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग खराब करने वाली गर्मी है और बहुत भयंकर वाली गर्मी है गाइस। इस गर्मी से कैसे बचाया जाए मतलब, तो आप लोग बताना कमेंट में। और बचा तो यही जाएगा कि धूप में कम निकलो और उसके बाद पानी पीते रहो, जितना पानी पीना है, सादा पानी पियो या नींबू पानी पियो, पानी ही पीते रहो। खाना कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो। तो और पंखे के उसमें रहो, कूलर के उसमें रहो तो राहत मिलेगी। पंखे में भी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि पंखा हो रहा है गर्म, इस वजह से। कूलर पानी डल जाता है तो ठंडा रहता है, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है गाइस। तो जी और आज है मेरा व्रत सोमवार का, तो मेरा है व्रत। और सुबह में नहा धो के पूजा करने गई छत पे, इतने पैर जल रहे कि मैं बहुत जल्दी वहाँ से आई पूजा करके। इतना भयंकर पैर जल रहे कि जैसे मेरे पैरों में ना, छत पे मैंने पैर रखा जैसे आँच लगा दी हो किसी ने। इतनी छत गर्म हो रही है कि ये लगा लो, मैं 7 चक्कर लगाती थी सूर्य भगवान के, तो मेरे पे एक ही चक्कर लगा, मैंने 7 चक्कर भी नहीं लगाए। और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ लिए, बोल दी सूर्य भगवान माफ़ करना, क्षमा करना, बहुत छत गर्म हो रही है, पैर जल रहे इतनी बुरी तरह से। जल दे के फिर भोले बाबा पे जल चढ़ाया जैसे तैसे, जल्दी से अब पूजा पाठ सी करी और फिर तुलसी माता में दिया। इतनी भयंकर छत के पैर नहीं रखा जा रहा उस पर, सच में बहुत ही मतलब 8 बजे से 9 बजे से इतनी भयंकर वाली गर्मी है, धूप है कि हालत ख़राब कर रही है। क्या करा जाए? अब खाना बनाने में भी बड़ी दिक्कत सी आ रही है कि गर्मी में बनाना तो पड़ेगा ही खाना। तो अभी पहले करूँगी चौथपत्ती, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और भिंडी की हाँ सब्जी रखी है, सुबह बनाई थी मैंने भिंडी, तो अभी वो वाली सारी सब्जी रखी है भिंडी की, क्योंकि भिंडी नहीं खाएंगे, इनकी दांत में दर्द है। और मैं इनसे कह भी रही हूँ दांत में दर्द दिखा लो, दांत से परेशान हो रहे हैं। तो गाइस वो ये है कि दवा ले आते हैं, फिर थोड़ी देर आराम होता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर आराम होता है, फिर शुरू हो जाता है। जैसे मेरा हाल था कि दवा खाती थी, थोड़ा सा आराम, फिर शुरू। और दवा से भी दर्द नहीं बंद होता जब तक वो डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट अंदर से नहीं करेंगे ना, इंजेक्शन वगैरह लगेगा और अंदर से जो खराबी होगी उसको साफ़ करके निकालेगा, तो जब तक चैन नहीं पड़ता दर्द में। तो मैंने इनसे क्या कर लो, मतलब दिखा लो डॉक्टर को तो सही रहेगा। तो दवाई ले आते, जितनी बार जा रहे इतनी बार दवाई लेके आ रहे। और अब कह रहे हैं कि दिखाएंगे, देखेंगे। और बोतल भी खाली पड़ी है सारी, तो बोतल में भरना है पानी, फिल्टर में टपक रहा है पानी, अभी फिल्टर में पानी नहीं टपका। तो जी सुबह शाम का वही रूटीन हो जाता है। और अब मैं सुबह के टाइम थोड़ा सा घूमने भी जाती हूँ, काम छोड़ के जाती हूँ। अगर काम के चक्कर में रहूँगी ना, कोई भी लेडीज़ काम के चक्कर में रहेगी कि घर का काम ये हो जाए, घर का काम वो हो जाए, तो काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला गाइस। काम छोड़ के जाओ, अपना जो ज़रूरी है पहले उसको काम को करो, काम आके करो बाद में। भले ही तुम्हारा काम दोपहर में हो, लेट हो जाए, शाम को हो, जो मेन काम है उसे जल्दी कर लीजिए। जो पीछे का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का रह जाता है, कपड़े धोने का इनका रह जाता है, तो उन्हें शाम को धो लीजिए या सुबह दोपहर में धो लीजिए। तो मेरा तो ये, मैं शाम को कपड़ा वपड़ा नहीं धोती, मैं तो दोपहर में ही धोती हूँ। वहाँ से आके घूम फिर के तब मैं धोती हूँ कपड़ा लत्ता, तब करती हूँ काम शुरू। क्योंकि इनका सुबह का लंच का कर देती हूँ, फिर उसके बाद में छोड़ देती हूँ, फिर चली जाती हूँ पार्क घूमने के लिए। तो 1 घंटा मुझे पार्क में भी लगता है कि घूमते फिरते हैं, 4-5 चक्कर भी लगाए। फिर मैंने जितनी मशीन में लगी हुई हैं एक्सरसाइज की करी थी, सभी लेडीज़ें कर रही हैं, बहुत पार्क भरा हुआ है। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी होगा और कभी फिर दिखाऊंगी भी बाई चांस। अब मैं फ़ोन नहीं लेके जाती कोई सा भी,
तो जी, और कृष्णा जब तक छोटा रहता है नहीं, कृष्णा उठ जाता है। कृष्णा उठ जाता है, कृष्णा को चाय पिला के तब मैया जाती है। कृष्णा चाय भी पी लेता है, भोग भी लगा लेता है अपना, है ना बेटा, है ना बेटा। मैया मेरी जब जाती है, जब मेरा खाना भी बना देती है, पराठा, है बेटा। दही से पराठा खाता है गाइस कृष्णा, और सुबह सुबह तो दही से ही खाता है लल्ला हमारा, है लल्ला। लल्ला आप क्या खाओगे बता दो, लल्ला बताओ क्या खाओगे, क्या खाओगे तुम, क्या खाओगे लल्ला मेरा, क्या खाएगा, जल्दी से बताओ। जो बच्चा बताएगा कि मैं ये खाऊंगा वही बनेगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या खाएगा कृष्णा, कृष्णा क्या खाएगा खाने में बेटा, क्या बनाऊं, पराठा, पराठा खाएगा। किसके साथ खाओगी बताओ जल्दी से, मलाई के साथ खाऊंगा। तो गाइस कृष्णा ने बता दिया है, कृष्णा खाएगा पराठा शाम को। और किसके साथ खाएगा, चाहे तो दही के साथ खा लेगा, दही भी रखी है आज मेरे पास, और चाहे कृष्णा मलाई के साथ खा लेगा। जैसे कृष्णा का मन होगा कृष्णा उस हिसाब से खाता है खाना अपना। क्योंकि भिंडी बनाई है तो उनमें मैंने प्याज तो नहीं डाली, पर वो सुबह की भिंडी है, जो सुबह की सब्जी होती है मैं कृष्णा को रात को नहीं देती हूँ, ना सब्जी देती ना पराठा पूड़ी, रात का शाम का मतलब कुछ भी नहीं देती, ताज़ा ही बना कर देती हूँ। भले ही चाहे हम बासा खा ले, मतलब अब तो मेरे बर्तन में बासा नहीं खा सकती हूँ, जैसे नॉर्मल में हम लोग खा लेते हैं सब्जी सुबह की दोपहर की रखी हुई, पर कृष्णा को नहीं देते हैं। हम कृष्णा को देते हैं ताज़ा दूध गर्म करके, उसकी जो मलाई आती है वो मलाई उतार के फिर कृष्णा को चीनी डाल के उससे खाना खिलाते हैं, तो उससे खाना कृष्णा आराम से खा लेता है। चलो बोलो फ्रेंड्स, अब मेरी मैया पूजा करेगी, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। मेरी माँ पूजा कर ले, मेरी मैया पूजा कर ले वे, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे गाइस आपसे, हैं, इंतज़ार करना। हाँ, मेरी मैया की सब्जी तो बनी रखी है भिंडी की, मैया आप तो कुछ सब्जी नहीं बनाएगी। कैंसिल कर दी। तो गाइस इनकी पापा के हो रहा है दर्द, मतलब दांत में, तो वो बहुत परेशान है। वो भिंडी नहीं खा रहे कि भिंडी बादी करती है, इसलिए मना कर दी उन्होंने। और एक डोंगा भरी भिंडी रखी है, तो हम माँ बेटी हैं तो हम भिंडी से खा लेंगे। मैंने उसमें प्याज नहीं डाली थी, मुझे पता रहता है कि मेरे सोमवार को व्रत रहता है तो बच्चे थोड़ी थोड़ी सब्जी खाते हैं, तो मैं इसलिए फिर प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती। सोमवार को तो बिल्कुल ही नहीं डालती, ना मंगल को डालती ना सोमवार को डालती, 2 दिन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। वैसे तो प्याज पड़ती नहीं है, बहुत कम पड़ती है सब्जियों में, अगर पड़ती भी है तो मैं सोमवार मंगल बिल्कुल नहीं डालती प्याज, ठीक है। और शुद्ध का ही बनाती हूँ, जैसे वो सब्ज़ी रखी रहे अलग से उठा कर रख देती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है जो झूठा फूटा करेगा, कुछ करेगा, बड़े बड़े ही हैं तो मैं जैसे दे देती हूँ, बच्चे ऐसे खा लेते हैं और झूठा हाथ नहीं लगाते। और नहीं तो मैं उठा के भी रख देती हूँ अलग से, पर हम कृष्णा को नहीं देते, वो बासा ही माना जाता है इसलिए। तो जी हम लोग खा लेते हैं वो, और इनके पापा को देखती हूँ दूध से मीड़ दूँगी, वो दूध से खा लेंगे, दांत से बहुत परेशान हो रहे हैं इस वजह से। और देख लो अभी सो के उठा है ये, अभी सो के उठा है ये, और फिर सोने की तैयारी करने लग गया। देख लो गाइस, कृष्णा, कृष्णा, अरे कृष्णा नींद सता रही तेरे को रे, दिन छिपरा मत सो। ये देख लीजिए, देख लो सो गया कृष्णा, देख लो गाइस। कृष्णा, ए लल्ला, लल्ला, लल्ला उठ जा, उठो 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 उठो। तो देख लीजिए हाथ में पकड़ते पकड़ते कृष्णा ऐसे लेट गया, पता नहीं नींद ही आ रही है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और देख लो गाइस, मैं आपको दिखा ही रही हूँ, देख लो कृष्णा ऐसे मैंने पकड़ रखा था, ऐसे लुढ़क गया ऐसे करके, तो मुझे लग रहा है कि लेटेगा, अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जी अब तो लेटने का टाइम नहीं है बच्चों का, अब तो खेलने का टाइम है, तो अब इनको खिलाएंगे। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो जी बना रही मैं रोटी, और मैंने अपने पराठे सेक के रख लिए पूजा वाले कह रही हूँ खाने वाले,
क्योंकि जो व्रत में मुझे खाने, और कहते हैं कि व्रत में पराठे ही खाने चाहिए, रोटियां नहीं खानी चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए फिर मैंने पराठे मतलब बना लिए हैं ये। तो जी एक गाय का बना दिया ये, और कृष्णा का बना दिया है, और बेटी का बना दिया, और अपना बना दिया। और ये सेक रही रोटियाँ इनके पापा के लिए, उनकी भी रोटियाँ मैं सेक के रख दूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है भयंकर की रुका ही नहीं जा रहा, सच में बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची पहले खाना बना देती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी सब्जी वब्जी भी लानी है कुछ थोड़ी बहुत। और कितना भी जल्दी 7 बज रहे हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं, तो कितना भी जल्दी कर लो, वो 11 बजे ही लेटना है, काम ही नहीं निबटता, शाम का भी सुबह का भी। तो और रोटी बन जाती है ना, फिर पंखा वगैरह चलाते हैं तो घुटन नहीं होती इतनी, मतलब और इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। और जब किचन में काम होता रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। टीवी की आवाज़ कम कर लो, टीवी की आवाज़ कम कर ले। ये छुट्टियां क्या पड़ गई ना, जब से सारे दिन टीवी 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 टीवी, दिमाग खराब करके डाल देते हैं ये बच्चे जो हैं, पूरे दिन टीवी चला चला के। तो छुट्टियां पड़ जाती है ना, तो जी गर्मी जोरों शोरों से हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही। फ्रिज भी ठंडा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पानी ऐसे ही धरा नॉर्मल सा ही, क्योंकि मिनट मिनट पे खोलते हैं उसको, पानी को बोतल निकालते, ठंडा ही नहीं करेगा इतनी जल्दी। अभी दाल चावल रखे थे, रात बनाई थी दाल और चावल। तो रात के दाल चावल रखे थे जी, रात को मैं कहीं पे गई थी, तो मैं वहां से आई थी, रात में लेट हो गए हम आने में, 11 बजे आए दिखे मुझे लग रहा हम। तो जी फिर आके बैठे रहे गर्मी में कूलर के आगे, और नींबू पानी पिया, फिर आते ही एक गिलास हम दोनों ने, और फिर उसके बाद हवा लेते रहे, और खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। फिर 11:30 बजे मैंने खाना खाया है, मतलब थोड़ा सा लेके आई, इनका लेके आई, तो इन्होंने कर दिया मैंने कि मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया खाना, नींबू पानी पिया बस सिर्फ। और मैंने खाया खाना, बाकी ये दाल चावल वाले सारे बच्चे रखे थे, और आज मेरा वक्त है तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ। और सुबह इनने बेटी ने भी रोटियाँ खाई, इनने भी रोटी ही खाई थी, तो वो दाल चावल धरे हैं। अब मैं कह रही हूँ खाए तो खा ले, नहीं सुबह फिर गाय की डालने पड़ेंगे। तो जी गर्मी में तो अगर थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाए या खाएं तो सही है, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही भयंकर वाली। और सारे ही काम करने पड़ते हैं गर्मी में, गर्मी मचाते मचाते रोटियां भी बनानी, कपड़े भी धोने, नीचे भी जाना, सामान भी लाना। और जी ये स्टॉल से बार बार मैं अपना वो आता है ना पसीना, तो पोंछ लेती हूँ, इतनी भयंकर गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये पता नहीं किस में लग गया, ये देख लीजिए कुंडल भी निकल के आ गया गर्मी में मेरे हाथ में। तो जी रोटी हमारी बन गई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए रोटी। और गर्मी की वजह से ना भिंडी भी रखी थी, भिंडी भी खराब हो गई बल्ली सारी, ऐसा ढिम्मा सा बन गया। अच्छी सी भिंडी छाट के रखी मैंने, वो भी खराब हो गई। कम से कम 1 किलो भिंडी तो हो ही गई होंगी थोड़ी खराब। और टमाटर भी ऐसे हो गए सुकड़े से, गर्मी के कारण। मिर्च भी ऐसी हो गए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, सब्जी नहीं चलती ज़्यादा। 1 हफ्ता चला लो वो बहुत है, सब्जी नहीं, 1 हफ्ता सब्जी चलती नहीं है। कितना भी फ्रिज चलेगा फिर भी बहुत ही वो हो रही है, क्या करें। और आज पानी भी नहीं आया गर्मी के कारण। जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी ना, तो गैस इतना ही पानी गैप कर देंगे देने, सरकार जो पानी नहीं देगी जितनी गर्मी पड़ेगी। ये भी हमारी एक दिक्कत है, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जी हम सब दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, तो क्या करें। दिक्कत आ रही है, दिक्कत का मतलब परेशानी आ रही है, तो परेशानियों का सामना करते हुए और बाबा जी आगे ले जा रहे हैं, हमें पहुंचा रहे हैं ऊंची पहुंच पे।
तो जी परेशानियों का सामना करते हुए हर इंसान आगे बढ़ रहा है। तो हमने भी ठाट ली है, मतलब ठट ली है, क्या बोलते हैं पता नहीं, गाँव की भाषा मुझे नहीं पता, कि हमने भी मतलब मैं चलो वैसे बता देती हूँ, हमने भी सोच लिया है कि कितना भी परेशानी आए बाबा हमारे साथ है, हम भी ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर वाई ऊपर वाई ऊपर वाई ऊपर वाई तो हम भी बढ़ते जाएंगे, हम पीछे नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। बाबा हमारे साथ हो, कृष्णा हमारे साथ हो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो जी भगवान का सहारा हो, किसी का सहारा ना मिले, बेशक भगवान का सहारा मिले, बहुत सहारा रहेगा। तो मेरे साथ में भगवान का सहारा है, किसी का भी सहारा नहीं है, ठीक है जी। हमारे साथ में, हमारी फैमिली के साथ में भगवान है हमारे साथ में, बस मैं उन्हीं पे विश्वास रखती हूँ और किसी पे विश्वास नहीं रखती हूँ मैं। तो जी भगवान का सहारा मिलना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए, भगवान से हित लगाना चाहिए सभी को, तो सब काम अच्छे हो जाते हैं, ठीक है जी। और जब तक भगवान की वहाँ से वो नहीं होती कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, जब भगवान की वहाँ से ऊपर से आवाज़ आएगी कि ये काम इनका होना चाहिए तो होगा, होके रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। तो आप लोग भी भगवान पे भरोसा करिए मेरी तरह, मैं तो करती हूँ भरोसा भगवान पे और अपने बाबा पे, ठीक है। इनके बगैर ही इंसान जी रहा है, और नहीं तो अब तक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचे। भगवान है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है दुनिया में, सब झूठे झगड़े हैं, ठीक है। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा आएंगे सत्संग में, मेरे भोले बाबा आएंगे सत्संग में, मेरे भोले बाबा गौरा जी को लाएंगे सत्संग में, बाबा गौरा जी को लाएंगे सत्संग में, बाबा मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा आएंगे सत्संग में, मेरे भोले बाबा आएंगे सत्संग में, आएंगे सत्संग में, मैयारी को लाएंगे, आएंगे सत्संग में, तो गौरा माँ को लाएंगे, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा आएंगे सत्संग में, मेरे भोले बाबा। तो जी कुछ ये है हमारा राज, हम खुश क्यों रहते हैं, ये हमारा राज, हम इसीलिए खुश रहते हैं। भोले बाबा के गाने गाते रहते हैं, भक्ति के गाते रहते हैं, और भोले शंकर के गाते रहते हैं, गौरा पार्वती माँ के गाते रहते हैं। माँ तो एक हमारी माँ है, भोले शंकर हमारे बाबा है। तो जी क्या है, ऐसे ही खुश रहते हैं बस, और खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। आप भी खुश रहा करो, हम भी खुश रहते हैं। चलो जी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है गाइस, हमारी रोटी बन चुकी है और मैं अब कृष्णा जी को भोग लगाऊंगी, पहले अपना लल्ला को खिलाऊंगी। लल्ला कृष्णा बेटा खाना ले आऊं, कृष्णा कृष्णा बताता नहीं है तू, अरे छोरा तो जी ऐसा मत बोलना आप कमेंट करके कि भगवान को ऐसा बोल रही है छोरा मैंने अपने बच्चा माना है तो मैं अपने बच्चे को प्यार से बोल देती हूँ, ऐसे ही कोई बात नहीं है। तो मैंने बच्चा माना भगवान को भी पता है मैं भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भगवान को बहुत प्यार करती हूँ। तो वही है भगवान, वही है बच्चा, तो मैंने उनको वैसे तो बच्चे ही मान लिया, तो बच्चे के हिसाब से हम लोग बोल लेते हैं, हंसी मजाक हम अपने भगवान से कर लेते हैं बच्चे के हिसाब से। तो जी आप लोग बुरा मत मानना कि ऐसे मतलब कृष्णा के लिए ऐसे बोल रहे हो, तो मैं बच्चा भी कह देती हूँ, बेटा भी कह देती हूँ और राज दुलारा भी कह देती हूँ, सब कुछ कह लेती हूँ मैं अपने कृष्णा को। ये देख लीजिए मेरा कृष्णा ना बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी, कहता मैया जो तेरे को जो अच्छा लगे वो बोल मेरे से, जो तेरे को अच्छा लगे वो बोला कर मेरे से, मैं बुरा नहीं मानूंगा मैया का। तो जी कभी भी बेटा माँ का बुरा नहीं मानता है, माँ चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, पर हाँ एक माँ होती है, गलत नहीं बोलना चाहिए बच्चे को,
तो अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी बाणी से अच्छे शब्द निकालने चाहिए अपने बेटे के लिए। तो मैं भी अच्छे शब्द निकालती हूँ, हंसी मजाक करती रहती हूँ अपने बेटा से। कृष्णा, कृष्णा खाना खा लो। लल्ला, लल्ला आवाज नहीं दे रहा। अभी तो बोल रहा था मैं खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, अब आवाज नहीं दे रहा। तो पहले कृष्णा को गाइस खाना खिला देती हूँ मैं, क्योंकि कृष्णा फिर भूखा बैठा रहेगा और मैं जाऊँगी सब्जी लेने के लिए, इस वजह से। तो पहले मैं इसको लल्ला को खिला जाऊँगी खाना, ताकि ये पेट भर के खा भी ले। और मलाई से और ठंडू ठंडू मलाई से मेरा बेटा खाएगा, देख लीजिए गाइस इतनी सारी मलाई निकली है। और अब ये कृष्णा खाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद कृष्णा का भोग जोगी बाबा खाएंगे उनके, ठीक है। लल्ला कहाँ है? खाना खा ले बेटा मलाई से। अभी चल रहा हूँ मैं आपका। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस कृष्णा खा रहा है खाना, ये देख लीजिए भोग लगा रहा है। तो कृष्णा खा रहा है खाना और खाना बन चुका है मेरा, और 8 बज गए हैं। और पानी में डाल दिया फिल्टर में, थोड़े बहुत काम है, ये सारे बर्तन हैं, टोकरा खाली कर लेती हूँ मैं ये। और अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शोध आ रहा है। तो गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये ब्लॉग मिला होगा, ये जो क्लिप है ये मिलेगी अगले दिन आपको। मेरा ब्लैक कह रही हूँ, सॉरी, मेरा जो ये है मतलब चैनल, ये आपको मिलेगा अगले दिन सुबह। चैनल नहीं मतलब वीडियो मिलेगी अगले दिन सुबह, और उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।